जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो भीमा अंधकार से अधिकार तक के एपिसोड 9 में हम आपको बताएंगे कि भीमा के परिवार वाले भीमा के पढ़ने की बात से सहमत होते हैं या नहीं, और भीमा के गांव वाले भीमा को किस तरीके से धुतकारते हैं। भीमा के स्कूल जाने पर स्कूल में भीमा के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये सब बातें हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों हम अगला एपिसोड। धनिया अपनी बेटी के लिए स्लेट और चॉकलेट लेकर आती है और फिर भीमा को देती है। भीमा खुश होकर अपने ताऊ जी का पैर छूने के लिए आती है। तभी भीमा की ताई भीमा को धमकाती है और कहती है कि तुम्हें हमारे गोड़ छूने की जरूरत नहीं है। फिर भीमा अपने चाचा के पैर छूती है और छबीला चाचा कहता है कि तुम सब खूब पढ़ो लिखो और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनो। तो धनिया कहती है कि भीमा हम आते हैं, दोनों एक साथ ही स्कूल चलते हैं। तो भीमा बाबा साहेब को देखती है और उनके पास जाती है। बाबा साहेब भीमा को कहते हैं कि तैयार हो भीमा। भीमा कहती है हाँ बाबा साहेब हम तैयार हैं। फिर बाबा साहब कहते हैं कि वो भी तैयार हो रहे होंगे तुम्हें रोकने के लिए। तो भीमा सोचती है। फिर बाबा साहब कहते हैं कि क्या हुआ भीमा, डर रही हो? तुम्हें डरना नहीं है बल्कि उस डर को डराओ। तो भीमा कहती है बाबा साहेब कोर्ट सरकार और 5 साल ये सब का होता है। विद्यालय में भी ऐसी बातें कैलाश बुआ कह रही थी और अब ताऊ जी कह रहे हैं कि हम सब सिर्फ वोट हैं, हम सब तो इंसान है ना, फिर वोट कैसे? ये सब कुछ समझने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा भीमा, ये बाबा साहब कहते हैं। तब जाकर तुम इन सब का खर्च अर्थ इनका समझोगी और सरकार को भी समझा पाओगी कि हम मजदूरी भर के लिए नहीं हैं, हम सब इंसान हैं और इंसान ही हैं। यह समझी भीमा? हाँ समझी, भीमा कहती है। तो अच्छा एक बात बोलें, जब हमारी माँ हमारा हाथ पकड़ेगी तो आप दूसरा हाथ पकड़ लेना, तब विद्यालय की ओर हम चलेंगे ताकि हमें जीवन भर ये यादें ताकत देती रहें। तो भीमा अपना हाथ बाबा साहेब की तरफ बढ़ाती है और बाबा साहेब भीमा का हाथ पकड़ लेते हैं और भीमा के साथ वो चलते हैं। भीमा चलते हुए एक गांव के व्यक्ति से कहती है काका हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पढ़ लिख कर डीएम बने और फिर हम अपने और आपके लिए कुछ कर सकें। तो काका कहते हैं चल जाए यहाँ से। तो भीमा आगे बढ़ते हुए गांव के सभी लोगों से आशीर्वाद मांगती है, लेकिन सब भीमा को धुतकारते हैं और एक व्यक्ति कहता है भीमा तुम डीएम बनो या ना बनो, लेकिन कैलाश बुआ हमारा जीना हराम जरूर कर देगी, ये बात तो तय है। तो धनिया कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, हमने भीमा से ही सीखा है मजबूती से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, तो लड़ाई जीती भी जा सकती है मजबूती से लड़ने पर। तो भीमा की ताई कहती है धनिया हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम सब बाबू साहिब से माफ़ी मांग लेंगे और कहेंगे भीमा और धनिया के लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। तभी भीमा कहती है कि अरे हमारी ज़िंदगी में जो हो आप हमारे लिए माफ़ी क्यों मांगेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं भीमा से अपनी सहूलियत के हिसाब से जीने का तरीका ढूंढ रहे हैं ये लोग, मगर सहूलियत के हिसाब से नहीं, जो सही है उसके हिसाब से जीना चाहिए। जैसे तुम्हारा पढ़ने जाने का फैसला बिल्कुल सही है, तो अब ज़्यादा मत सोचो, चलो ये सब क्या करेंगे ये जाने, ये सब बस तुम्हें रोक रहे हैं, बस तुम रुकना मत। तो भीमा कहती है चलो माई, और धनिया बाबा साहेब का हाथ पकड़कर वह विद्यालय की ओर चलती है। तो छबीला कहता है भैया चलें विद्यालय को हम दूर छुपकर देखेंगे कि भीमा को आज, क्योंकि भीमा का आज बड़ा दिन है। भीमा के पिता जाने से वहाँ मना कर देते हैं। तो छबीला गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब बैल की
तरह सीधा ही चलेंगे, न दाएं चलेंगे न बाएं चलेंगे, इसलिए इन सब का कुछ नहीं हो सकता है। तो आगे भीमा और बाबा साहेब स्कूल पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर कटकुट गुरुजी खुश हो रहे होते हैं। तभी ऊंची जात के गुरुजी आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुस्कुरा लीजिए कटकुट मास्टर जी, ये बारात अब ज़्यादा दिन नहीं आएगी, क्योंकि खास बुलाया गया है हेडमास्टर साहब को इस बारात के स्वागत के लिए। देखिए क्या हाल होता है इस बारात का। तो वहाँ चपरासी भीमा और धनिया को देखते ही कहता है, चल निकल यहाँ से, इतनी बार समझाया है, समझ नहीं आता। भीमा कहती है कि हमें दाखिला करवाना है और भीमा हेडमास्टर साहब को आवाज़ देकर बुलाती है और हेडमास्टर चिल्लाते हुए आते हैं, क्या हुआ बोलो भीमा। भीमा कहती है कि हम पढ़ने आए हैं। हेडमास्टर कहते हैं, पढ़ने आई हो तो पढ़ो, यहाँ पर काहे चिल्ला रही हो। धनिया कहती है कि एक कॉपी होती है जिसमें नाम लिखा जाता है, तो उसमें आप नाम लिख दो। तो हेडमास्टर कहते हैं, कोई कॉपी नहीं होती है, उसके बिना ही पढ़ो। चलो धनिया कहती है, ठीक है भीमा, जो सबसे नीचे कक्षा है उसमें तुम पढ़ना शुरू कर दो। तभी बाबा साहेब भीमा को रोकते हैं और कहते हैं, भीमा पहले रजिस्टर में अपना नाम लिखवा लो। लिखित दस्तावेज में उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग हर दस्तावेज से हमारी बिरादरी का नाम मिटाते रहते हैं और तुम्हें दस्तावेज की अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। असली लड़ाई तो वो ही है भीमा। भीमा कहती है, नहीं हेडमास्टर साहेब, हम बिना दाखिला लिए पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। का है कि आप हमारी उपस्थिति हर दस्तावेज से गायब करना चाहते हैं। तभी कैलासा बुआ का पोता और कैलासा बुआ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कैलासा कहती है कि मेरा पोता मुझसे एक बात कह रहा था, हम इतने सारे लोग एक लड़की को नहीं रोक पाए, हमको तो बहुत शर्म आई। फिर वो कहने लगा कि रोक नहीं पाए तो क्या हुआ, हम चुटकी बजाकर भगा तो सकते हैं। कैलासा सिंह का बेटा भीमा से कहता है कि बाबा साहेब को मानती हो ना। तो भीमा कहती है, बाबा साहेब तो हमारे लिए सब कुछ हैं। तो कलिका सिंह का बेटा कहता है, तो बाबा साहेब की कसम खाओ और भीमा का एक ईंट पर एक पांव पर खड़े होने की सजा देता है। तो धनिया उसे रोकती है और कैलासा बुआ धनिया के हाथ को पकड़कर विद्यालय से बाहर ले जाती है और भीमा को एक ईंट पर एक पांव पर खड़ा कर दिया जाता है। तो साथियों, हमारे समाज के इतनी परिस्थितियां कठिन होती हैं कि उन्हें हर परीक्षा से गुजरना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता है हमारे समाज के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उसमें हमारे समाज का कोई रोल ही नहीं होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नौकरियों में और हर उसमें हमारी भागीदारी कम होती है और बहुत से बच्चों का जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, जैसे कि गरीब माता पिता हैं जो बाहर सड़कों पर, रोडों पर झुग्गियाँ लगा के बैठे होते हैं, उन बेचारों के तो दाखिले भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं होता है और उनके दाखिले भी नहीं होते हैं। तो साथ ही ये लड़ाई हमारे हक अधिकार की है। तो हमारे भारतीय संविधान हमारा एक ताकत देता है बहुजन समाज को मजबूती से लड़ने के लिए, खास तौर पर जिनको अछूत रखा गया उनके लिए हक अधिकार की लड़ाई संविधान से ही लड़ी जा सकती है। तो साथियों, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही बाबा साहब का नारा है और इसी पर हमें अटल रहना पड़ेगा और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।